हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 में आलोक धनवा जी का एक ही काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से लिया गया ये जो चैप्टर है पतंग, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह में पतंग नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं और इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इसका व्याख्या क्या होगा? सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारे गई। आलोक जी कहते हैं, आलोक धनवा जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में सबसे तेज बौछारे गई। आलोक धनवा जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती है, सबसे तेज बौछारे गई मतलब जो बादलों से तेज बारिश होती है वह अब समाप्त हो चुका है। सबसे तेज बौछारे गई। आलोक जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती है वह अब समाप्त हो चुकी है। भादो गया। भादो का महीना, भादो का महीना अर्थात जिसमें काली घटाएं छाई रहती हैं, वह भी अब क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। अर्थात अब अंधकार खत्म हो गया है। सवेरा हुआ। उजाले से भरा हुआ नया सवेरा हो रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, खरगोश की आंखें बहुत तेज चमकती हैं। तो वही कवि कह रहा है कि जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, उसी प्रकार लाल सवेरा, उसी प्रकार शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। सभी दिशाएं क्या हो रही हैं? खिली हुई हैं। जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से क्या हो रही है? चमक रही है। सभी दिशाएं खिली हुई हैं। शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद शरद आया शरद आया फूलों शरद आया फूलों को पार करते हुए। शरद रूपी प्रकाश, शरद रूपी वर्षा ऋतु के बाद क्या आता है? शरद ऋतु आता है। तो कह रहा है वही कवि कि शरद रूपी प्रकाश जिसमें सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है, वह अंधेरे भादों को भादो क्या होता है? हम बताएं। अंधेर क्या होता है? भादो क्या होता है? अंधेरा होता है। तो ये कह रहा है कि जो अंधेरा आपका भादो है, वह अंधेरे भादो के पुलों को पीछे छोड़कर आ गया है। जिस प्रकार हम पुल को पीछे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वह अंधेरे भादों के पुलों को पीछे छोड़कर आ गया है। शरद अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कह रहा है कि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है, शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि वह एक डाकिये के समान है। वह एक डाकिये के समान है। वह एक डाकिये के समान अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए और बार बार घंटी बजाते हुए, जोर जोर से बार बार घंटी बजाते हुए तथा चमकीले इशारों से बुलाते हुए तथा सूर्य के प्रकाश में चमकीले
आसमान की सुंदरता, ओशो की बूंद प्रकृति के अनेक सौंदर्यमयी को दिखाते हुए शरद ऋतु शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, मतलब शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने का क्या दे रही है, निमंत्रण देती है। अर्थात शरद ऋतु की सुंदरता बच्चों को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित करती हुई उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बाधित कर रही है। एक बार और देख लो, सबसे तेज बौछार गई भादो गया। आलोक जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती है वह अब समाप्त हो चुकी है। भादो गया, भादो का महीना भी पूर्ण हो गया है। सवेरा हुआ, उजाले से भरा हुआ नया सवेरा हो रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, उसी प्रकार शरद की ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। सभी दिशाएं क्या हो रही हैं, खिली हुई हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए, मतलब शरद रूपी प्रकाश जिसमें सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है, सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है, वह अंधेरे भादों के पुलों को पीछे छोड़कर आ गया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है, शरद ऋतु की मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि वह एक डाकिये के समान अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए और बार बार इसकी घंटी को बजाते हुए तथा सूर्य के प्रकाश से चमकीले आसमान की सुंदरता ओस की बूंदें प्रकृति के सौंदर्यता को दिखाते हुए शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड मतलब समूह को पतंग उड़ाने का क्या दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। अर्थात शरद ऋतु की सुंदरता बच्चों को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित करती हुई उन्हें अपने साथ खेलने के लिए क्या कर रही है, बाधित कर रही है। धन्यवाद, शुक्रिया। अगला पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।